बाद, और उठा भी उसी जगह से है जहां से लगातार इस किस्म के बयान आ रहे हैं। आगे इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको मेहमानों से मैं मिलवा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे आज के तीसरे मेहमान है। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है और कहना पड़ेगा कि शायद डीएमके ने इस इंडिया अलायंस की सुपारी ले ली है। ऐसे शब्द अमूमन मैं नहीं बोलता, लेकिन एक के बाद एक तीसरा चौथा बयान अगर एक ही पार्टी की तरफ से जारी होता रहे और आपके गठबंधन के बाकी लोग जो हैं अपने आप का बचाव करते रहे, नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी खास करके, तो क्या मतलब निकाले? अब ये तमिलनाडु के पोनमुडी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं की तरह, जो उनकी पार्टी की लाइन है, अब तो सनातन के खिलाफ ही लाइन है ऐसा लग रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने जिसकी शुरुआत की तो बोले, लेकिन बोलते बोलते इस बार थोड़ा और आगे निकल गए और अब की बार इनके सहयोगी साथियों के इन्होंने वाकई बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। और उनका भी सिर्फ ये कहकर के बच निकलना कि नहीं हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। इस बार डीएमके के ये मंत्री ये कह गए कि ये जो इंडिया अलायंस बना है ये तो बना ही है सनातन के खिलाफ। हमारे अपने और मतभेद हो सकते हैं तमाम पार्टियों के आपस में, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी राय एक है। अब कैसे किनारा करेंगे कोई इस बयान से? और अब तो इतना तो साफ है ना कि मुख्यमंत्री स्टालिन भी रोक तो नहीं रहे अपनी पार्टी में किसी को बयान देने से। पहले उनके बेटे का जब बयान आया था उदयनिधि का, जब उन्होंने डेंगू मलेरिया से तुलना की थी, तब शायद लगा था, कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इन्होंने जोश में बोल दिया, थोड़ा ज्यादा भूल गए। स्टालिन ने तब भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने बेटे का बचाव किया। उसके बाद ए राजा बोले, उनकी पार्टी के सीनियर लीडर बोले, तो वहां कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि अनुभवहीनता की कमी हो। उनका भी बचाव, उनको भी उनकी पार्टी ने नहीं रोका। स्टालिन कुछ नहीं बोले। अब ये उनके कैबिनेट मंत्री तीसरे कैबिनेट मंत्री, और इस बार ये कह रहे हैं कि हमारा तो अलायंस ही सनातन के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो पोनमुडी की बात आप पहले सुनिए। अब जाहिर है बीजेपी के तो भाग से चीखा फूटा है ये, वो कैसे इसको जाने देगी? कोई भी और पार्टी अगर होगी इसको तो कैसे जाने देगी इस मुद्दे को? उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। पहले के पोनमुडी की बात। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் இன்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खड़गे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कंफर्म करती है कि सनातन विरोध तथाकथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। देखिए, अब ये पॉलिटिक्स भी है, तो आखिर कैसी पॉलिटिक्स है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, एक फ्रेज इस्तेमाल किया रविशंकर प्रसाद जी ने आज कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब अगर डीएमके का मंत्री कह रहा है हमारा अलायंस बना ही सनातन विरोध के लिए है और हमारे 100 मतभेद और होंगे, लेकिन इस पर हमारा कोई मतभेद नहीं है, इस पर सब लोग एक राय हैं, तो क्या मतलब है इसका? नहीं, मुझे लगता है कि जाने अनजाने जो कुछ कहा जा रहा है वो वही कहा जा रहा है जिसको लेकर इस देश के लोगों के मन में आशंका तो थी। अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं तो ये सारी वो पार्टियां हैं जो अलग अलग समय पर हिंदू विरोध के या तो आंदोलन चलाती रही
सनातन को लेकर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणियां करती रही हैं। इस देश में हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर का विरोध करती रही। वो भले ही कोई सीधे हर जगह जाके न कहे, लेकिन जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, यानी जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ स्वतंत्रता के तुरंत बाद वाला, उसके पहले वाला छोड़ दीजिए, तब से लेकर आज तक वो उसका विरोध करती रही। वो इस बात पर नाराजगी जताती रही कि कोई प्रधानमंत्री भला कैसे किसी हिंदू कार्यक्रम में जा सकता है। वो इस बात पर खुश होती रही कि नेहरू जी, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को मना कर दिया था कि आप सोमनाथ के जो जीर्णोद्धार कार्यक्रम है, पुनरुद्धार कार्यक्रम है, उसमें मत जाइए। मतलब जो सेकुलरिज्म का खांचा था वो अगर हम ध्यान से देखें तो एंटी सनातन शुरू से था। अब ये चर्चा लोगों के मन में रहती थी, आपको भेजना है चादर तो वो आपका अच्छा वाला, एक बढ़िया वाला नेता है भाई, सबकी चिंता करता है, सबके लिए सोचता है, ये वाला सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मंदिर बन रहा है, हिंदुओं की आस्था है, हम उसमें गए, या कोई प्रधानमंत्री नवरात्रि का व्रत रहेगा, या कोई इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जाएगा, तो अब अगर उदयनिधि स्टालिन, अब अगर प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अब ये मंत्री जी ये साफ साफ कह रहे हैं तो